ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 5वां अध्याय। शिवजी बोले, हे ब्रह्मन, 10वें द्वापर युग में जब त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय पर्वत के मनोहर भृगुतुंग नामक ऊंचे शिखर पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे श्रुति सम्मत तथा तपस्वी भृगु, बलबंधु, नरामित्र तथा केतुश्रृंग नामक पुत्र होंगे। 11वें द्वापर युग में जब त्रिव्रत नामक व्यास होंगे, उस समय मैं कलयुग में गंगा द्वार पर तप नाम से अवतरित होऊंगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब एवं प्रलंबक नामक 4 दृढ़वती मेरे शिष्य होंगे। 12वें द्वापर युग के आने पर वेदों के विभाग करने वाले शततेजा नामक व्यास होंगे। तब मैं द्वापर के अंत में होने पर कलयुग में यहाँ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय हेमकुंचुक नामक स्थान पर आविर्भूत हुआ मैं अत्रि के नाम से प्रसिद्ध होकर व्यास जी के सहायतार्थ निवर्ती मार्ग को दृढ़ करूँगा। हे महामुने, उस समय सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य एवं शर्व नामक मेरे परम योगी 4 पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में धर्म स्वरूप नारायण नामक व्यास होंगे। उस समय में वालखिल्य के आश्रम में उत्तम गंधमादन पर्वत पर बलि नामक महामुनि के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। वहाँ पर सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक मेरे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। 14वें द्वापर युग के आने पर जब रक्ष नामक व्यास होंगे, तब मैं अंगिरस वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय भी कलयुग में अत्रि, वशद, श्रवण और श्रविष्कट नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 15वें द्वापर युग में जब त्रयारुणी नामक व्यास होंगे, उस समय मैं वेदशिरा नाम से अवतरित होऊंगा। वेदशिरा नामक महावीरवान मेरा अस्त्र होगा और सरस्वती के उत्तर तथा हिमालय के पृष्ठभाग में मैं वेद शीर्ष पर्वत पर निवास करूंगा। उस समय भी कुनी, कुनीबाहु, कुशरीर और कुनेत्र नामक मेरे 4 शक्तिशाली पुत्र होंगे। 16वें द्वापर युग में जब देव नामक व्यास होंगे, उस समय मैं योग मार्ग का उपदेश देने के लिए गोकर्ण नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहीं पर परम पुण्यप्रद गोकर्ण नामक वन है। वहाँ पर भी जल के समान निर्मल अंतःकरण वाले कश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक मेरे 4 योग परायण पुत्र होंगे और वे पुत्र भी योग मार्ग से शिव पद को प्राप्त करेंगे। 17वें द्वापर युग में आगमन पर देव कृतंजय नामक व्यास होंगे। उस समय में हिमालय के उत्तम तथा ऊंचे शिखर पर हिम से व्याप्त जो महालय नामक का शिव क्षेत्र है, वहाँ गुहावासी नाम से अवतार धारण करूँगा और वहाँ भी उत्थय, वामदेव, महायोग एवं महाबल नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 18वें द्वापर युग के आने पर जब मृत्युंजय नामक व्यास होंगे, तब मैं उस हिमालय के मनोहर शिखर पर शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। उस महापुण्यप्रद सिद्ध क्षेत्र में शिखंडी नामक पर्वत है और उसी नाम वाला वन भी है जहाँ सिद्ध निवास करते हैं। वहाँ भी वाचश्रवा, रुचीक, शयावास्य एवं यतीश्वर ये मेरे 4 महातेजस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर युग में जब भरद्वाज मुनि व्यास होंगे, तब हिमालय के शिखर पर जटाएं धारण किया हुआ मैं माली नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। वहाँ समुद्र के समान गंभीर हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाशी तथा प्रधीमी नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 20वें द्वापर में गौतम नामक व्यास होंगे। तब मैं हिमालय पर्वत पर अठास नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहीं हिमालय के पृष्ठभाग पर अठास नामक महापर्वत है, जहाँ 28 प्रिय मनुष्य निवास करते हैं और जो देव,
मनुष्य, यक्षराज, सिद्ध और चारणों से सेवित हैं। वहाँ भी सुमंतु, विद्वान, बर्बरी, कबंध तथा कुशिकंधर नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 21वें द्वापर में जब वाच्यश्रवा नामक व्यास होंगे, तब मैं दारूक नाम से अवतरित होऊंगा। इसलिए उस उत्तम वन का नाम भी दारुवन होगा। वहाँ पर भी पलक्ष, दारभायिनी, केतुमान और गौतम नामक मेरे महायोगी 4 पुत्र होंगे। 22वें द्वापर युग के आने पर जब सुषमायन नामक व्यास होंगे, तब मैं लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में वाराणसी में अवतरित होऊंगा, जहाँ कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवगण मुझ हलायुध शिव का दर्शन करेंगे। वहाँ भी भल्लवी, मधु, पिंग तथा श्वेत केतु नामक मेरे 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें द्वापर युग के आने पर जब मुनि तृणबिंदु व्यास होंगे, तब मैं उत्तम कालंजर पर्वत पर श्वेत नाम से अवतार लूँगा। उस समय उशीक, बृहद्वश्व, देवल एवं कवि नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर युग के प्राप्त होने पर जब यक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं नैमिषेत्र में शूली नामक महायोगी के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। वहाँ पर भी शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व एवं शरद्वसु नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 25वें द्वापर युग में जब शक्ति नामक व्यास होंगे, तब मैं दंडधारी महायोगी मुंडीश्वर प्रभु के रूप में अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड एवं प्रवाहक नामक 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर युग में जब पराशर नामक व्यास होंगे, उस समय मैं भद्रवटपुर में आकर सहिष्णु नाम से अवतरित होऊंगा। वहाँ पर भी उलूक, विद्युत, शंभुक और आश्वलायन नाम वाले मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर युग में जब जातुकर्ण व्यास होंगे, उस समय मैं प्रभास तीर्थ में आकर सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ पर भी अक्षपाद, कुमार, उलूक एवं वत्स नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर युग में जब महाविष्णु पराशर के पुत्र रूप में जन्म लेकर द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब छठे अंश से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। उस समय मैं भी योग माया से संसार को विस्मित करने के लिए योगात्मा नामक ब्रह्मचारी का रूप धारण करूंगा और शरीर को अनामय समझकर इसे मृत की भांति शमशान में छोड़कर ब्राह्मणों के हित के लिए योग माया से आप ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ दिव्य तथा पवित्र मेरु गुहा में प्रवेश करूंगा। हे ब्रह्मन, उस समय मैं लंकुली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। मेरे उत्पन्न होने से यह कायावतार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र के नाम से उस समय तक विख्यात रहेगा जब तक यह पृथ्वी रहेगी। उस समय भी कुशीक, गर्ग, मित्र एवं कौरुष्य नामक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। ये सभी योगी ब्रह्मनिष्ठ, वेद के पारगामी, विद्वान तथा उधर्वरेता ब्रह्मचारी होकर माहेश्वर योग को प्राप्त कर शिवलोक को जाएंगे। सूत जी बोले, हे उत्तम व्रत वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक कलयुग में होने वाले अपने योगावतारों का सम्यक वर्णन किया। हे विभो, इसी प्रकार प्रत्येक द्वापर युग में 28 व्यास तथा प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में योगेश्वर के अवतार होते रहते हैं। प्रत्येक महायोगेश्वर के अवतारों में उनके 4 महाशैव शिष्य भी होते रहते हैं, जो योग मार्ग की वृद्धि करने वाले तथा विनाशी होते हैं। ये सभी शिष्य पाशुपत व्रत का आचरण करने वाले, शरीर में भस्म लेपन करने वाले, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले तथा त्रिपुंड से सुशोभित मस्तक वाले होते हैं।
सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के ज्ञाता, लिंगार्चन में सदा तत्पर, बाहर तथा भीतर से मुझ में भक्ति रखने वाले, योग ध्यान परायण तथा जितेंद्रिय होते हैं। विद्वानों द्वारा इनकी संख्या 112 कही गई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर श्री कृष्णावतार पर्यंत शिवजी के अवतारों का लक्षण कह दिया। इस कल्प में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब श्रुति समूहों का ब्रह्म लक्षण संपन्न विधान अर्थात वेदांत के रूप में प्रयोग होगा। हे सनत कुमार, देवेश्वर शिव ब्रह्मा से इतना कहकर उन पर कृपा करके उनकी ओर पुनः देखकर वहीं पर अंतर्हित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिव अवतारोपाख्यान में शिव के 19 अवतारों का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।